जय जय श्री हरि वंश। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज बंदौ बारंबार। नारायण भव सिंधु हित जे नव का सुख सार। कृपा करो मोदीन पे हरऊ तिमिर अज्ञान। नारायण अनुराग रस निजमति करऊं बखान। श्री राधा गोपाल पद कर प्रणाम उर्धार। नारायण अनुराग रस कहूँ बुद्धि अनुसार। दया सिंधु अति सुख सदन सदा रहो अनुकूल। नारायण जिन उर धरो मोह पामर की भूल। धनी वृंदावन धाम है धनी वृंदावन नाम। धनी वृंदावन रसिक जन सुमरे राधे श्याम। सुमरे राधे श्याम। वृंदावन जे वास कर साक पात नित खाए। तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। जिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। आज का जो चरित्र है वो पहलवान भक्त धनुर्दास जी का चरित्र है। गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा एवं प्रेरणा के द्वारा, लाडली जी की कृपा के द्वारा, लाडली जी की कृपा से ही संतों के चरित्र श्रवण कथन करने को मिलते हैं। संत कृपा से ही संत चरित्रों को श्रवण कथन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। छठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। मद्रास प्रांत में त्रिचन्नापल्ली के पास एक स्थान है उरयूर। इसका पुराना नाम निचुलापुरी है। यह श्री वैष्णव का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वेश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि वह जहाँ जाता वहाँ उसे साथ ले जाता था। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्लज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। त्रिचन्नापल्ली से यह श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री श्रद्धालु आते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए और भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए। एक बार श्री रंगनाथ का वासंती महोत्सव चैत्रोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचुलापुरी से श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन
9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग खचाखच भीड़ से भरा हुआ था, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहां भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था, यानी कि अपनी उस प्रेयसी के मुख को देखता हुआ उल्टा चल रहा था। उसे मार्ग के नीचे ऊंचे की शुद्ध नहीं थी, अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। धनुर्दास पहलवान जी की जो रति थी उस वेश्या में, उस प्रेयसी में इतनी हो रखी थी कि पूछो मत। जिस प्रकार दत्तात्रेय जी ने एक तीर बनाने वाले को गुरु बनाया था और जब वो बाण बना रहा था, तीर बना रहा था, तब उसको ये तक आभास नहीं था कि राजा की पालकी, राजा की सवारी कब यहां से निकली। उसको संसार की शुद्ध बुद्ध थी ही नहीं, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं थी, बस आसक्त हो रखा था उस प्रेयसी के ऊपर। हर समय उसी का मुखमंडल निहारता रहता था पागलों की तरह। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्री रंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह खेल पुराना था, लेकिन जो नई यात्री थे उस पूरे दृश्य को देखकर कौतूहल से देख रहे थे कि कैसा इंसान है, कैसे चल रहा है उल्टा होकर के, और स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो रखा है। सब निर्लज कह रहे थे उसको, सब बेशर्म, कोई कुछ नाना प्रकार के शब्द धनुर्दास जी के लिए लोगों ने निकाले। श्री रामानुज स्वामी के लिए भी इस पुरुष का यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वह निर्लज कौन है। परिचय पाकर शिष्य ने कहा, उसे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर और मुझसे मिले। उस शिष्य ने धनुर्दास जी के बारे में पूरा वृत्तांत महाराज जी को, रामानुज स्वामी जी को सुना दिया था। तब रामानुज स्वामी जी ने ही कहा कि कहो उसको आकर वो हमसे मठ पर मिलेगा। उस शिष्य ने धनुर्दास जी को जाकर अपने सद्गुरुदेव भगवान का जो संदेश था वो धनुर्दास जी को सुना दिया। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो वह शन्न हो गया। वह समझ गया था आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लजता पर बिगड़े होंगे। मार्ग बदला नहीं था, संत के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन संत भगवान साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान ही संत के रूप में प्रकट होते हैं और रामानुज स्वामी का उस स्थान पर प्रकट होना इतना ही काफी था कि जो पुरुष इतना अशक्त था उसके मन में अब थोड़ा सा भय, किसका, शर्म का, वो तो कम से कम प्रकट हो गया एक संत के प्रभाव से जो साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान राम के अवतार माने गए हैं। उनके मन में ये बात आई कि महाराज जी आचार्य स्वामी उनकी इस निर्लजता पर बिगड़े होंगे। फिर मन में विचार किया कि बिगड़ने की तो बात ही है, सब लोग जहां श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहां मैं ही एक ऐसा था जो एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूं।
मठ पर जाने पर मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी आचार्य स्वामी जी से। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। न जाऊं यह भी ठीक नहीं है, और ऐसा कर दिया तो इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में भगवत कृपा से उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे ना मठ पर जाना चाहिए, और अपने आप से ये स्वीकार कर लिया कि मैं मठ पर जाऊंगा। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ जी से मंदिर में जाकर उसी समय ये प्रार्थना की थी कि हे मेरे दया में स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके उसको स्वीकार कर लो अपने श्री चरणों में। संत लोक कल्याण के लिए ही आते हैं। कहा ना कि साक्षात जो भगवत स्वरूप है, भगवान ही है जो लोक कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का जो कारण था वो पूछा। कहा कि भाई, कल जो एक ऐसा खेल जो खेल रहे थे, ऐसा निर्लजता का एक जो आडंबर रच रखा था, क्या वो सही था? और जो सही था या नहीं था, उस अद्भुत व्यवहार का क्या कारण था? जब ये प्रश्न धनुर्दास जी से पूछा तो बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास जी ने बताया, हे स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूं। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। कामना वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूं। महाराज, आप जो आज्ञा करें मैं वही जाऊंगा, पर उसका साथ न छुड़ाएं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कामी पुरुष जिस प्रकार उस स्त्री का चिंतन करता है, ना चाहकर भी उसका चिंतन होता है, अभी ये साक्षात तो उसका परिणाम सामने है। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखलाएं तो संत कहना लोक कल्याण के लिए ही आते हैं। और भगवान से प्रार्थना भी कर दी। धनुर्दास जी ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूं, इसी क्षण उसको त्याग दूंगा। श्री स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई है। तुम अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर वो वेश्या हो जाएगी। संत भगवान शांत आत्मा होते हैं, लोक का कल्याण करने के लिए आते हैं, जीवों पर दया करते हैं। महाराज जी के हृदय में उस वेश्या के लिए, उस देवी के लिए अब भाव इस प्रकार ही था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वह अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहां रहने दो। तुम जो उसके उस रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं। तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले ही आना, साथ में और कोई ना हो। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उसे उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया।
उससे जो आशा की थी उससे आश्चर्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वह भय से थर थर कांपता आया था कि कहीं मुझे शाप ना दे दे। अब वह सब तो कुछ नहीं हुआ। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। ये व्यवहार उससे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे वह कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय हुआ, धनुर्दास श्रीरंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोक दिया। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही सीकर से सवरक का सारा सौंदर्य निकला है। त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई और वह झांकी अदृश्य हो गई। ये पक्का था कि भगवान ने अपनी लीला कर दी। संत भगवान आचार्य स्वामी गुरुदेव भगवान संतों की वाणी से सुना है, गुरुदेव भगवान की वाणी से सुना है कि सदगुरुदेव भगवान एक क्षण में, अगले क्षण में ही भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। इतना बल है उनमें। धनुर्दास ने एक झलक पाई और वह झांकी अदृश्य हो गई। वह पालकी की भांति आचार्य स्वामी से की ओर देखने लगे और वह आचार्य स्वामी के श्री चरणों से लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे स्वामी, मुझे तो आज्ञा दे दो, मैं वही करूंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी को बनाया था, अन्यथा छोड़ देता। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुत बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इस बात से अंदर ही अंदर कूड़ते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छोते हो? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा तैयार रहते हैं, आपके सामने रहते हैं। आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता और उसके लिए हम क्षण भर महसूस कर लेते हैं कि महाराज जी को इस चीज़ की आवश्यकता है, ये वस्तु चाहिए। हम उसको लेकर आपके सामने रहते हैं सदैव। और जो कि शिष्यों का संत के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास जी का जो आचरण है यहाँ अनेक ब्राह्मणों में से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास जी से डाह करते थे, द्वेष करते थे। यह देखकर आचार्य जी ने उस भगत का महात्म प्रकट करके जो सबका गौरव, जो अभिमान था, वो दूर कर देना चाहा। और जो कि भगवान और संत
अपने जो निज परिकर हैं उनका कभी भी अभिमान रहने नहीं देते। ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव भगवान, संत भगवान और भगवान तीनों का एक ही स्वरूप है। अगर उनके नज़दीक जो भी गया, अगर उसमें अभिमान रत्ती भर भी रह गया तो फिर हो ही नहीं सकता, ऐसा हो जाए कि अभिमान बच जाए। एक रात अपने एक विश्वास पात्र शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बीता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देख के वे लोग परस्पर आपस में झगड़ने लगे, मेरा कपड़ा किसने फाड़ा, मेरा वस्त्र किसने फाड़ा। सवेरे अपने इस कौतूहल को देख करके आपस में उन लोगों का व्यवहार देखने योग्य नहीं था, निंदनीय था। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े, नए वस्त्र प्रदान करके सबको शांत किया, संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, यह बात तो छिपी ही रही, क्योंकि संत भगवान कमियों की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि विकारों को खत्म करते हैं। शुद्धता का प्रतीक है संत। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास जी के घर गए। किवाड़ खुले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई थी कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में यह बात आते ही जानबूझकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और झूठे ही खर्राटे लेने लगी। देखो, एक वैष्णव का संग प्राप्त करके एक संत का किसी क्षेत्र में विद्यमान होना, समझ लो उस क्षेत्र का पावन होना संभव है। किसी घर में एक वैष्णव का होना, समझ लो उस घर के सभी जनों का जीवन चरित्र बदलना संभव है। ऐसे ही एक वेश्या का कितना ऊंचा उपरति का भाव हो गया कि ये कुछ चोरी करने आए हैं, तो जानबूझ के सोने का नाटक किया और खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेशुद्ध सोते देख आए लोगों ने, वैष्णवों ने उनके शरीर के एक ओर के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिया। और हेमांबा जी ने सोचा कि ये लोग दूसरी ओर के गहने भी ले ले तो अच्छा है, संतों के काम आ जाएंगे। हेमांबा ने सोचा कि लोग दूसरी ओर के गहने भी ले ले तो अच्छा है, काम आ जाएंगे। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वह नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। संतों की सेवा में जो वैष्णव के परम भक्त होते हैं या जिनके हृदय में संतों के प्रति प्रीति होती है, स्नेह होता है, या जो भागवतिक लोग होते हैं, उनके मन में भागवतिक सेवा का भाव हमेशा रहता है। ऐसे ही माता हेमांबा के हृदय में ये भाव आया, ये गहने मेरे किसी काम के नहीं हैं। अगर ये संत सेवा, वैष्णव सेवा में लग जाएं तो अच्छा है। इसीलिए करवट बदली थी। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री रामानुज स्वामी जी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग गुरुदेव भगवान से कुछ नहीं छिपा और भगवान से भी कुछ नहीं छिपा, इसलिए
भगवान का स्वरूप ही गुरुदेव भगवान है। साक्षात श्री हरि ही गुरु का स्वरूप रखते हैं। वे लोग फिर गए पीछे पीछे और उनके घर आ गए। धनुर्दास जी घर पहुंचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं है। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन वैष्णवों को करवट बदल कर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन, क्या लाभ और क्या मेरापन है उसका। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों में गिर पड़ी। और देखा जाए नहीं, सही बात थी, वो तो वैष्णव सेवा करने में तत्पर थी, लेकिन वैष्णव का भाव देखो, एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के प्रति जो भाव था वो देखो। उसने कहा, नाथ, मैं तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को क्षमा कर दें, माफ कर दें मुझे। और रोते रोते धनुर्दास जी के श्री चरणों में गिर गई, पकड़ लिए। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास जी ने उसे क्षमा कर दिया। ये सब की सब लीला, वो जो वैष्णव आए थे, रामानुज स्वामी जी ने जो भेजे थे, वो सब देख रहे थे। जब वे ब्राह्मण शिष्य लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी उस दिन के वे फटे कपड़े निकाल कर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। मैं इसलिए उसका आदर करता हूं और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूं। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। देखो, गुरुदेव भगवान है, दयालुता देखो, उनकी दीनता तो देखो। शिष्य को ये कहना कोई आवश्यक जरूरत नहीं, क्योंकि पता है कि शिष्य गुरु के हर कार्य में एक अच्छा मनोरथ ही होगा, शिक्षा के माध्यम से की होगी कोई भी लीला गुरुदेव भगवान ने, तो सोच ही नहीं सकता, बुरा मान ही नहीं सकता। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मेरा शरीर और जो कुछ है ये सब आपका ही तो है, बुरा मानने की बात ही क्या है इसमें। हेमांबा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। आज भी धनुर्दास जी का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं कि ऐसे महाभागवत बस संत कृपा अहेतु की कृपा, भगवत कृपा अहेतु की कृपा होती है। संत भगवान जिस जीव के बारे में एक बार सोच ले, समझ लो उस जीव का उद्धार हो गया। और संत होते ही दयावान हैं, दयालु हैं, उनकी प्रकृति में क्षमादान ही होता है, हमेशा ही शीलवान होते हैं। जीव को दुखित देख ही नहीं सकते। इस धरा पे जब भी संत आए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं, कल्याण के माध्यम से ही अवतरित हुए हैं। ऐसे महाभागवत और ऐसे संतों के श्री चरणों में हमेशा दंडवत प्रणाम, उनकी सेवा करनी चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत ने जो रूप धारण कर रखा हो, हमारे लिए तो वैष्णव ही है। वो सही और गलत का फैसला करना जीव का काम नहीं। जीव को तो बस उस वैष्णव स्वरूप की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनका मनोरथ लोक कल्याण का है और लोक कल्याण का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। जिस प्रकार नदी बहती हुई चलती है और जिस क्षेत्र से वो नदी की धारा निकलती है उस क्षेत्र को पावन करती चलती है, उसी प्रकार एक वैष्णव, एक संत भगवान भी होते हैं। जहाँ जहाँ से निकलेंगे संतों
के चरण कमल जहाँ पर पड़ेंगे वहाँ के उस क्षेत्र के लोग कृतार्थ होते जाएंगे, पावन होते जाएंगे, भगवत प्रेमी होते जाएंगे। जय जय श्री हित हरि वंश।